बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग डोजेज कैलकुलेशन के बारे में विच इज़ बेस्ड ऑन वेट। पिछले लेक्चर्स में हमने डोजेज कैलकुलेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम और टेबलेट्स के हिसाब से। इस वाले लेक्चर में हम वेट के हिसाब से ड्रग डोजेज कैलकुलेशन करेंगे। सो यहाँ पर जो फार्मूला है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू टेबलेट और वॉल्यूम के हिसाब से। सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डोजेज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बॉडी वेट। डोजेज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बॉडी वेट आर रिक्वायर्ड। अब बॉडी वेट का जो डोजेज कैलकुलेशन है वो कब रिक्वायर होती है? व्हेन द डोजेज ऑर्डर्ड एंड एडमिनिस्टर्ड इज डिपेंडेंट ऑन द वेट ऑफ पेशेंट। जब हमारे पास जो डोजेज है वो ऑर्डर की गई है या फिर एडमिनिस्टर करनी है, वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? पेशेंट के वेट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैनी पीडियाट्रिक ड्रग्स आर ऑर्डर्ड एंड गिवन पर वेट। अब जो बहुत सारी पीडियाट्रिक अक्सर करके जो पीडियाट्रिक मेडिसिन्स होती हैं वो डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर? वेट के ऊपर, बेबी के वेट के ऊपर वो डिपेंडेंट होती है। उसके हिसाब से हम डोजेज कैलकुलेशन करके उसको डोज एडमिनिस्टर करते हैं। सो डोजेज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बॉडी वेट आर कैलकुलेटेड इन टू मेन स्टेजेस। अब इसका जो फार्मूला है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया। सो 2 स्टेजेस हैं इसकी। स्टेज वन जो है उसमें हम यूजिंग द फार्मूला बिलो कैलकुलेटेड टोटल रिक्वायर्ड डोजेज बेस्ड ऑन गिवन द बॉडी वेट। अब इसमें हम क्या करेंगे? टोटल जो रिक्वायर्ड डोजेज है वो हम फाइंड आउट करेंगे किससे? बॉडी वेट से। ठीक है, वो कैसे करेंगे? जो हमारे पास वेट है किलोग्राम में और जो हमारे पास डोजेज ऑर्डर है वो हमारे पास होगा पर केजी। ठीक है, तो उसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे वेट से तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा होगा रिक्वायर्ड डोजेज। तो ये तो हो गई हमारे फार्मूले की स्टेज वन। ठीक है, जिसमें हमने रिक्वायर्ड डोजेज को फाइंड आउट किया। अब स्टेज टू में हम सेम ही फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमने टेबलेट्स और वॉल्यूम के लिए यूज़ किया था। वो कौन सा फार्मूला था? डिज़ायर्ड या फिर ऑर्डर्ड जो डोज था वो हम ऊपर रख रहे थे और नीचे हम जो हमारे हैंड में यानी हैंड वाला डोजेज सॉरी जो मेडिकेशन है वो हम रख रहे थे। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर रहे थे उसको क्यू से। सो सेम ही फार्मूला में हम जो ऊपर रिक्वायर्ड डोजेज फाइंड आउट करके आए तो नीचे इन फार्मूला में प्लग करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। सो इसमें जस्ट 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, जिसकी मदद से हम बॉडी वेट के हिसाब से ड्रग की डोजेज कैलकुलेशन करेंगे। सो यहाँ पर है एग्जाम्पल 1। ठीक है, इसमें क्या है? मेड्रोल 4 mg पर kg इज ऑर्डर्ड फॉर अ चाइल्ड वेइंग 64.8 पाउंड्स। ठीक है, हमारे पास जो मेडिसिन है मेड्रोल वो हमारे पास कितनी प्रेजेंट जो ऑर्डर की गई है वो कितनी है? 4 mg पर kg ऑर्डर है। कितने बच्चे की वेट के लिए? बच्चे का जो वेट है वो है 64.8 पाउंड। ठीक है, मेड्रोल इज़ अवेलेबल एज 500 मिलीग्राम पर 4 ml। अब जो हमारे पास प्रेजेंट है, हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे हैंड में है, ठीक है, वो कितनी है? 500 mg पर 4 ml। हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ मेडिकेशन मस्ट द नर्स एडमिनिस्टर। अब हमने मिलीलीटर्स को फाइंड आउट करना है कि कितने मिलीलीटर नर्स एडमिनिस्टर करेगी। सो सबसे पहले स्टेप 1 में आपने जो भी आपकी गिवन डेटा है उसको आप डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, गिवन डेटा में हमारे पास वेट जो है बेबी का वो है 64.8 पाउंड्स और डोजेज ऑर्डर जो है वो कितना है? 4 मिलीग्राम पर केजी। एंड अवेलेबल जो हमारे हैंड में है वो कितनी है? 500 मिलीग्राम पर 4 ml। ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे पाउंड्स को इनटू केजी, बिकॉज हमें जो फाइंड आउट करना है आंसर वो केजीज में करना है। तो यहाँ पर हमें जो वेट गिवन है बेबी का वो है पाउंड्स में गिवन है, तो हम पाउंड्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो पाउंड को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि 1 किलो में कितने पाउंड होते हैं? 2.2 पाउंड अगर हो तो उसके इक्वल होगा 1 किलो। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? 64.8 को हम 2.2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि केजीज में होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया है हमारे पास 29.45 किलोग्राम। सो बच्चे का जो हमारे पास वेट होगा किलोग्राम में वो 29.45 किलोग्राम होगा। तो ये हो गया हमारे बच्चे का जो किलोग्राम में वेट है वो। सो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? कैलकुलेट द रिक्वायर्ड डोजेज। ठीक है, जो कि मिलीग्राम में है ऑफ मेडिकेशन बेस्ड ऑन द चाइल्ड वेट। अब हमने ऊपर क्या किया?
जो वेट था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम में। अब हम उस वेट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो डोजेज ऑर्डर है, ठीक है, जो हमारे पास ऑर्डर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वेट से, जो कि हमने फाइंड आउट किया बच्चे का, ठीक है। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 29.45 किलोग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिलीग्राम पर केजी। अब यहाँ पर रेड कलर वाला जो केजी है और ब्लू कलर वाला केजी, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, मिलीग्राम बचेगा। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 29 को 4 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 117.8 मिलीग्राम। सो ये जो है वो क्या है, हमारे पास डोजेज, रिक्वायर्ड डोजेज जो है वो कितना है, 117.8 मिलीग्राम। सो स्टेप 4 में हम अपना सेम ही फॉर्मूला यूज़ करके जो रिक्वायर्ड डोजेज जो हमने ऊपर निकाला वो यहाँ पर इस सेम ही फार्मूला में पुटअप करके हम अपना आंसर निकालेंगे। सो हमारे पास जो अमाउंट डिज़ायर्ड है जो अभी हमने निकाला वो कितना था, 117.8 मिलीग्राम, लेकिन अमाउंट ऑन हैंड जो है वो कितना है, 500 मिलीग्राम। सो सेम ही फार्मूला है, ठीक है। 117 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 मिलीग्राम से, और जो हमारे पास क्वान्टिटी थी वो कितनी थी, 4 ml क्वान्टिटी थी, ठीक है। तो 4 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो डिवाइड करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 0.942 मिलीलीटर। सो द नर्स मस्ट एडमिनिस्टर 0.942 मिलीलीटर ऑफ मेडिकेशन। अब नर्स कितना एडमिनिस्टर करेगी, 0.942 मिलीलीटर करेगी, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। वेट बेस्ड वाले डोजेज कैलकुलेशन भी बहुत इजी है, इसमें जस्ट आपको 2 स्टेप्स करने होते हैं, बहुत इजी है और कोई भी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर नहीं है। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एग्जाम्पल 1 से। इसमें है, अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब 250 मिलीग्राम ऑफ कैप्टेन टू बी टेकन बाय 20.5 पाउंड इन्फेंट। अब इसमें क्या है, 250 मिलीग्राम जो है कैफिन का वो ऑर्डर किया है, प्रिस्क्राइब किया है किसने, डॉक्टर ने, टू बी टेकन बाय 20.5 पाउंड इन्फेंट। जो 20.5 पाउंड का इन्फेंट यानी बच्चा है वो टेक करेगा एवरी 8 आवर्स, ठीक है। एवरी 8 आवर्स यानी 8 घंटे के बाद वो टेक करेगा 250 मिलीग्राम ऑफ कैफिन के। क्या, जो 20.5 पाउंड का बच्चा है वो 8 घंटे के बाद 250 मिलीग्राम ऑफ कैफिन को टेक करेगा। द मेडिकेशन लेबल इंडिकेट्स दैट 75 to 150 मिलीग्राम पर डे इज डिजायर्ड डोजेज रेंज। अब जो मेडिकेशन की लेबल है वो क्या इंडिकेट कर रही है कि 75 से लेकर 150 मिलीग्राम पर केजी जो है पर डे के हिसाब से वो डिजायर्ड डोजेज रेंज है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि इज़ दिस डॉक्टर ऑर्डर्स विद इन द डिज़ायर रेंज। ये जो डॉक्टर ने ऑर्डर किया है क्या ये डिज़ायर रेंज में आता है या नहीं आता। तो सिंपली हमने सिर्फ यही फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले जैसे कि हम अपने गिवन्स को डिटरमाइन करते हैं, तो हमारे पास जो डेटा गिवन है वो क्या है, वेट जो है हमारे पास है वो 20.5 पाउंड प्रेजेंट है। डोजेज जो ऑर्डर है वो कितनी है, 250 मिलीग्राम है, और डिज़ायर डोजेज रेंज जो है वो कितनी है हमारे पास, 75 से 150 मिलीग्राम पर केजी है। अब यहाँ पर भी हम सेम ही उसी वे में पाउंड्स को किलोग्राम में चेंज करेंगे। 20.5 पाउंड्स को हम डिवाइड करेंगे 2.2 पाउंड से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.32 केजी, ठीक है। पाउंड को पाउंड से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, केजी बचेगा, जो कि हमारा आंसर होगा 9.32 केजी। अब 9.32 केजी क्या है, वेट है एक इन्फेंट का। देन हम स्टेप 3 में कैलकुलेट करेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम डोजेज फॉर 9.32 केजी इन्फेंट। अब 9 केजी का जो इन्फेंट है अब उसका हम मिनिमम और मैक्सिमम डोजेज कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर है मिनिमम और मैक्सिमम, तो मिनिमम और मैक्सिमम डोजेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम तो अपना जो रिक्वायर्ड डोजेज है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हमने पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें हम क्या कर रहे थे,
डिज़ायर्ड डोजेज को वेट से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो हमारे पास अब इस फार्मूला में इस एग्जांपल में हमारे पास जो डिज़ायर्ड यानी जो ऑर्डर है हमारे पास वो कैसे है 75 मिलीग्राम से 150। तो 75 जो है वो मिनिमम रेंज है और जो 150 है वो क्या है मैक्सिमम रेंज है। तो हम इनको अलग अलग करके इनका फाइंड आउट करेंगे, रेशो फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो 9.35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 75 मिलीग्राम पर केजी से, तो हमारा आंसर आएगा 699 मिलीग्राम। केजी से केजी हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो मिलीग्राम में आएगा। देन मैक्सिमम डोजेज कैलकुलेशन करने के लिए हम फिर से 9.32 केजी को मल्टीप्लाई करेंगे 150 मिलीग्राम पर केजी। यहाँ पर भी केजी से कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना होगा 1398 मिलीग्राम में हमारे पास आंसर आएगा। तो ये हो गई हमारी मिनिमम और मैक्सिमम डोजेज। स्टेप 4 में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम मेडिकेशन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे जो कि डॉक्टर ने ऑर्डर किया है एक डे यानी 24 आवर के लिए। ठीक है, तो 24 को हम अगर 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एग्जांपल था वो एग्जांपल में क्या बता रहे थे कि आफ्टर 8 आवर यानी 8 घंटों के बाद वो बच्चा मेडिसिन टेक कर रहा था। तो हम 24 आवर, अब एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3। इट मीन्स जो द डॉक्टर हैज़ ऑर्डर द मेडिकेशन टू बी गिवन 3 टाइम्स पर डे। अब एक दिन में वो बच्चा कितनी मरतबा वो मेडिसिन इनटेक करेगा, 3 टाइम्स इनटेक करेगा। अब जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन वो कितनी थी 250 मिलीग्राम, लेकिन हम दिन को कितनी मरतबा दे रहे हैं 3 टाइम। तो हम 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 750 मिलीग्राम। ठीक है, 750 मिलीग्राम एक दिन में कैफीन का हम किसको देंगे, बच्चे को देंगे आफ्टर एवरी 8 आवर्स। सो देयर फॉर द डॉक्टर हैज़ ऑर्डर 750 mg ऑफ मेडिकेशन। अब हम देखेंगे कि ये मिनिमम और मैक्सिमम डोज से कैसे मैच कर रहा है। ठीक है, जो कि हम चेक करेंगे कि क्या वो डिज़ायर रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा। सो स्टेप 5 में हम कंपेयर करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ मेडिकेशन जो कि ऑर्डर्ड है फॉर 1 डे टू बी डोजेज रेंज लिस्टेड ऑन द मेडिकेशन लेबल। जो हमें ऑर्डर किया है मेडिकेशन एक दिन के लिए, उसको हम कंपेयर करेंगे किसके, उस डोजेज की रेंज से जो कि लिस्ट है किसके, मेडिकेशन के ऊपर। मेडिकेशन के ऊपर जो लेबल है उसके ऊपर जो लिस्ट की गई है रेंज, उससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे अमाउंट को जो हमारे पास ऑर्डर्ड है और जो उस मेडिकेशन के ऊपर लेबल है। ठीक है, तो 750 मिलीग्राम हमारे पास आंसर आया है इज विद इन द डिजायर्ड रेंज ऑफ 699 हमने मिनिमम रेशो निकाला था और 1398 मिलीग्राम जो है वो मैक्सिमम रेशो आया था। ठीक है, तो इसके इनके दरमियान में हमारे पास आएगा 750 मिलीग्राम। सो देयरफॉर द डॉक्टर हैज़ ऑर्डर्ड अ डोजेज विद इन द डिजायर्ड रेंज। अब जो डॉक्टर है वो हमें जो मेडिकेशन है वो डिज़ायर रेंज में ही ऑर्डर की है। सो दिस इज़ द आंसर। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।